दोस्तों वीपीएल 2025 का 11वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स की टीम के बीच खेला गया, जहां मुंबई इंडियंस की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूपी वॉरियर्स की तरफ से किरण नवगिरे और ग्रेस हैरिस ने पारी की शुरुआत की और यूपी की शुरुआत बेहद ही खराब रहती है, क्योंकि पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर नेट शिवर ब्रेंट की गेंद पर 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर नवगिरे इस्माइल के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और यूपी को 2 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगता है। फिर ग्रेस हैरिस का साथ निभाने विरिंदा दिनेश आती हैं। फिर ग्रेस हैरिस एक छोर पर अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, विरिंदा दिनेश भी उनका अच्छा साथ निभा रही थी। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करके यूपी के स्कोर को 80 रन के पार पहुंचा देती हैं। लेकिन फिर ग्रेस हैरिस अमेलिया केर की गेंद पर 26 गेंदों पर 45 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर इस्माइल के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और 81 रन पर यूपी को दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर दीप्ति शर्मा आती हैं। फिर अच्छी बल्लेबाजी कर रही विरिंदा दिनेश संस्कृति की गेंद पर कलिता के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और 30 गेंदों पर 33 रनों की अच्छी पारी खेलती हैं और 85 रन पर यूपी को तीसरा बड़ा झटका लगता है। थालिया मेघरात आती हैं। फिर थालिया मेघरात भी आते ही संस्कृति की गेंद पर 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर बोल्ड हो जाती हैं। श्वेता सहरावत बल्लेबाजी के लिए आती हैं। फिर दीप्ति शर्मा भी 6 गेंदों पर 4 रन बनाकर मैथ्यूज की गेंद पर हरमनप्रीत के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और 93 रन पर यूपी को 5वां झटका लगता है। फिर उमा छेत्री आती हैं। फिर सहरावत भी 13 गेंदों पर 19 रनों की अच्छी पारी खेलकर नेट शिवर ब्रेंट की गेंद पर संस्कृति के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और 111 रन पर यूपी को 6ठा झटका लगता है। फिर चिनाले हेनरी आती हैं और चिनाले हेनरी भी 8 गेंदों पर 7 रन बनाकर शिवर ब्रेंट की गेंद पर केर के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और यूपी को 123 रन पर 7वां झटका लगता है। फिर सोफिया एलेस्टन आती हैं। फिर सोफिया एलेस्टन भी 8 गेंदों पर 6 रन बनाकर इस्माइल की गेंद पर बोल्ड हो जाती हैं और यूपी को 135 रन पर 8वां झटका लगता है। फिर साइमा आती हैं। साइमा भी इस्माइल की गेंद पर 0 रन बनाकर बोल्ड हो जाती हैं और यूपी को 133 रन पर 9वां झटका लगता है। फिर क्रांति आती हैं। यूपी की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 142 रन बना लेती है, जहां उमा छेत्री 13 गेंदों पर 19 रन बनाकर नॉट आउट रहती हैं। वहीं पर क्रांति भी 2 गेंदों पर 5 रन बनाकर नॉट आउट रहती हैं और मुंबई को यह मैच जीतने के लिए 143 रन बनाने थे। और जब मुंबई की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर यास्तिका भाटिया और हेले मैथ्यूज ने मुंबई की तरफ से पारी की शुरुआत की, लेकिन मुंबई की शुरुआत बेहद ही खराब रहती है, क्योंकि चौथे ओवर में यास्तिका भाटिया केवल 8 गेंदों पर 0 रन बनाकर दीप्ति शर्मा की गेंद पर क्रांति के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और फिर नेट शिवर ब्रेंट बल्लेबाजी के लिए आती हैं। फिर मैथ्यूज और नेट शिवर ब्रेंट के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी। फिर एक छोर पर नेट शिवर ब्रेंट अपना अर्ज तक पूरा करती हैं। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 68 गेंदों पर 100 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप होती है। दूसरे छोर पर मैथ्यूज भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करके अपना अर्ज तक पूरा करती हैं और अर्ज तक लगाने के बाद मैथ्यूज एलेक्स्टन की गेंद पर 50 गेंदों पर 59 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर विरिंदा के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और 132 रन पर मुंबई को दूसरा झटका लगता है। अब यहाँ से मुंबई को जीत के लिए केवल 19 गेंदों पर 4 रन चाहिए थे और मुंबई इंडियंस की टीम ने इस मुकाबले में 8 विकेट से जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।